नमस्कार, राम राम। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब जब भी इस हिंदुस्तान को बलिदान की ज़रूरत पड़ी तब तब ये गुर्जर समाज बलिदान देने में हमेशा आगे रहा है। और उन बलिदानों में से एक सर्वश्रेष्ठ जो बलिदान, उन बलिदानों में से एक बलिदान है जिसे आज भी बड़े गौरव के साथ याद किया जाता है, और वो बलिदान है माँ पन्ना धाय गुजरी का। पन्ना धाय गुजरी का बलिदान आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में अजर और अमर है। चाहे कोई कितना ही मिटाने की कोशिश करे, लेकिन पन्ना धाय के उस बलिदान को कोई मिटा नहीं सकता। आज भी पूरा देश और पूरा मेवाड़ उन्हें गर्व से याद करता है। पन्ना धाय गुजरी चित्तौड़ के पास में एक गांव है पांडोली। उस पांडोली में हाकला गोत्र के गुर्जर रहा करते थे, और वहाँ के हरचंद जी गुर्जर के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है पन्ना। उस पन्ना का हरचंद जी बड़े ही प्यार से, लाड से अपनी बेटी का लालन पालन करते हैं। जैसे ही पन्ना जवान होती है, पन्ना का विवाह कमेरी गांव के चौहान गोत्र के लालाजी गुर्जर के बेटे सूरजमल गुर्जर के साथ पन्ना का विवाह कर दिया जाता है। उस समय सूरजमल गुर्जर चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा यानी संग्राम सिंह राणा, जो जिनको राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, उन राणा सांगा के यहाँ फौज में नौकरी किया करते थे। उनकी जो सेना थी, राणा सांगा की मुख्य सेनापति सूरजमल जी चौहान गुर्जर थे। जैसे ही समय बीतता गया, और ये सब बताया जाता है और ये इतिहास में लिखा हुआ भी है कि पहले राजाओं के यहाँ जो भी संतान पैदा होती थी, जिसे राजा बनना होता था, उसका लालन पालन करने के लिए उसको जो पहला जो दूध पिलाया जाता था वो एक गुर्जर माता का पिलाया जाता था। तो उसके लिए जब सूरजमल जी चौहान राणा सांगा के यहाँ फौज में नौकरी किया करते थे, उनके सेनापति थे, तो उनकी जो घरवाली थी, जो माँ पन्ना थी, उनको एक धाय के रूप में राणा सांगा अपने यहाँ रख लेते हैं। और जैसे ही राणा सांगा के यहाँ अपने बच्चों का जन्म होता है, तो उन बच्चों की देख रेख और उन बच्चों को दूध पिलाने का कार्य माँ पन्ना धाय अपने स्तनों से करती थी। और जब राणा सांगा युद्ध हार जाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो राणा सांगा की जो महारानी थी, महारानी कर्मावती, जो उस समय मेवाड़ की महारानी थी और उदय सिंह की माँ थी, उन्होंने पन्ना धाय को अपने पास बुलाया और पन्ना धाय को बुला करके कहा कि पन्ना, मैं तो जौहर कर रही हूँ, मैं तो इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मेरे बेटे उदय सिंह को आपको सौंप के जा रही हूँ। आज से उदय सिंह की रक्षा और उदय सिंह के लालन पालन की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। पन्ना धाय उनको वचन दे देती है, और वो पन्ना धाय रानी कर्मावती से कहती है कि महारानी साहब, जिस तरह से मैं मेरे चंदन का लालन पालन करूंगी, उससे कहीं गुना बढ़ करके मैं आपके उदय सिंह का लालन पालन करूंगी, और एक दिन इन्हें इस मेवाड़ का महाराणा बनाऊंगी। और इसी तरह से रानी कर्मावती जौहर कर लेती है। वहीं राणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वीराज सिसोदिया के बेटे बनवीर, जो बहुत महत्वाकांक्षी था, बनवीर चाहता था कि मैं चित्तौड़ का राणा बनूं। वो चित्तौड़ का राणा बनने का महत्वाकांक्षी था। वो एक दासी पुत्र था बनवीर। तो उस दासी पुत्र बनवीर ने एक चाल चली, क्योंकि राणा सांगा के 4 बेटे थे। बड़े थे भोजराज सिंह पहले किसी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में थे छोटे रतन सिंह राणा सांगा के साथ वीर गति को प्राप्त युद्ध में चले गए थे। तो जो वो था बनवीर, क्या करता है कि महाराणा उदय सिंह से बड़े भाई थे, वो विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य को वो धोखे से मार देता है। जब विक्रमादित्य को मारते हुए एक मेवाड़ का जो नौकर था, जो उस राजमहल का कर्मचारी था, वो देख लेता है। जो जब देख लेता है तो दौड़ता हुआ पन्ना धाय के पास में आता है और पन्ना धाय को बोलता है कि पन्ना माँ, जो बनवीर है, उस बनवीर ने राजकुमार विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब सीधा आपके पास में उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है।
पन्ना दाय सोचती है कि अब मुझे क्या किया जाए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचा है। पन्ना दाय ने एक बार तो सोचा कि मैं बूंदी के लिए भग जाती हूँ, क्योंकि बूंदी में उदय सिंह का ननिहाल था। लेकिन फिर सोचती है कि जब तक मैं तैयारी करूंगी बूंदी तक भागने की, तब तक तो बनवीर आ जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, बनवीर उदय सिंह को मार देगा। अब पन्ना दाय को अपना दिया हुआ वचन याद आ जाता है कि मैंने रानी कर्मावती को एक वचन दिया था कि मैं उदय सिंह की रक्षा अपनी जान पर खेल कर करूंगी। फिर पन्ना दाय अपना दिमाग लगाती है और सोचती है, तो पन्ना दाय ने जो किया उस समय उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना दाय ने जो किया, शायद कोई माँ कर नहीं सकती। भूतो ना भविष्यति, ऐसा कभी ना कभी हुआ था, ना कभी आगे कोई ऐसी माँ हो सकती है। माँ पन्ना दाय ने उदय सिंह को बचाने के लिए उदय सिंह की जो राजसी पोशाक थी, जो राजसी ड्रेस उदय सिंह पहना हुआ था, उस राजसी ड्रेस को उतार करके और अपने चंदन को पहना दी, और चंदन की जो ड्रेस थी वो उदय सिंह को पहना दी। और उदय सिंह जिस पलंग पर सोया था उस पलंग पे अपने बेटे चंदन को सुला दिया, और चंदन जिस पलंग पर सोया था उस पलंग पर मेवाड़ के राजकुमार यानी कि अगले राणा उदय सिंह को सुला दिया। जैसे ही बनवीर आता है और बनवीर के आगे पन्ना दाय हाथ जोड़ करके खड़े हो जाती है और कहती है पन्ना दाय बनवीर से कि ऐसे कर क्यों रहा है, क्यों इस राजकुमार की हत्या करना चाहता है, ऐसा मत कर। लेकिन बनवीर जिस पर खून सवार हो रहा था, बनवीर पन्ना दाय को धक्का मार देता है और पूछता है कि बता उदय सिंह कहाँ है, मैं आज उदय सिंह को जीवित नहीं छोड़ूंगा। पन्ना दाय चंदन की तरफ इशारा कर देती है कि इस पलंग पर उदय सिंह सोया हुआ है। बनवीर बिना चादर उठाए, बिना वो जो ओढ़ के सोया होता, बिना उसको उठाए और वार कर देता है, और माँ पन्ना दाय के सामने अपने बेटे चंदन के वो बनवीर 2 टुकड़े कर देता है। धन्य है वो माँ और धन्य उसकी वो बलिदानी माँ जिसके सामने अपने खुद के बेटे का खून बनवीर कर देता है, लेकिन उसके माथे पर सिकन तक नहीं आई। ऐसी बलिदानी माँ शायद कभी होगी नहीं, ना हो सकती है। उसके बाद में जब वो खून कर देता है, खून करने के बाद में अब वो सोचती है कि मैंने चंदन तो अपना बेटा तो मरवा दिया, लेकिन अगर इस महल में रहूंगी और इस बनवीर को पता चल गया कि वो उदय सिंह नहीं चंदन मरा था, तो ये इस उदय सिंह को मार देगा। चंदन वहाँ से आधी रात को फलों की टोकरी में उदय सिंह को रखती है और वहाँ से लेकर के सीधे उदय सिंह के ननिहाल बूंदी पहुँच जाती है। बूंदी में जैसे ही चंदन को उदय सिंह को लेकर के पन्ना पहुँचती है, तो उस पन्ना दाय माँ को वहाँ बूंदी के जो राजा थे, जो हाड़ा राजा बूंदी के थे, वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि पन्ना, हम उदय सिंह को यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर बनवीर को पता चल गया कि हमने उदय सिंह को यहाँ रखा हुआ है तो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। पन्ना उसे वहाँ से लेकर के टोंक के टोडा में वहाँ के राजा के पास आती है। वो राजा भी मना कर देता है, टोडा का राजा भी मना कर देता है। टोडा का राजा उसे धन दौलत कुछ दे के और वहाँ से भेज देता है। फिर वो सीधी जाती है डूंगरपुर के राजा से जाकर अर्जी लगाती है कि कैसे भी करके मुझे यहाँ रख लो। जैसे ही उदय सिंह 4 साल 5 साल में जैसे ही बड़ा होगा, मैं इसे वापस लेके चित्तौड़गढ़ चली जाऊंगी और इसे वहाँ का राणा बना दूंगी। लेकिन डूंगरपुर का राजा भी उस समय पन्ना दाय को बिल्कुल मना कर देता है। जब कोई शरण नहीं देता तो पन्ना को अचानक याद आती है और पन्ना को कुंभलगढ़ याद आता है, क्योंकि जब भी मेवाड़ के राजा पर संकट आता था, जब भी मेवाड़ के राणा पर कोई संकट आता था, तो वो सीधा कुंभलगढ़ की शरण लेता था। तो वो पन्ना दाय वहाँ से चलती है सीधी डूंगरपुर से और आती है सीधी कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में उस समय वहाँ के जो राजा थे, जिस आदमी को कुंभलगढ़ दे रखा था, उसका नाम था आशा देवपुरा। देवपुरा राजपूत नहीं था, देवपुरा एक अलग जाति थी। जब आशा देवपुरा के पास में माँ पन्ना दाय पहुंच जाती है और आशा देवपुरा से कहती है कि उदय सिंह है और इस तरीके से बनवीर ने ये कर दिया और मुझे शरण दो, मैं यहाँ रह करके उदय सिंह का लालन पालन करूंगी। आशा देवपुरा साफ मना कर देता है।
आशा देवपुरा कहता है कि मैं बनवीर से दुश्मनी मोल नहीं लूंगा। अगर बनवीर को पता चलेगा कि उदय सिंह मेवाड़ में ही पल बढ़ रहा है और कुंभलगढ़ में ही पल बढ़ रहा है, क्योंकि ये कुंभलगढ़ भी तो मेवाड़ का हिस्सा है, अगर किसी दिन उसे पता चल गया तो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, वो कुंभलगढ़ पर भी आक्रमण कर देगा। लेकिन जब आशा देवपुरा और पन्ना धाय के बीच में बात चल रही थी, ये बात जैसे ही अंदर आशा देवपुरा की माँ को पता चलती है, आशा देवपुरा की माँ को जब ये बात पता चलती है कि इस तरीके से उदय सिंह को और पन्ना धाय को मेरा बेटा है वो इस महल के अंदर नहीं आने दे रहा है, तो उसकी माँ बाहर निकलती है और वो माँ कहती है कि तुम मना किसको कर रहा है, तुम जिसका कुंभलगढ़ है, जिसका ये महल है, जिसका ये दरबार है, उसी को तू मना कर रहा है। ये मत भूल कि राणा सांगा का बेटा उदय सिंह है, ये राज इसका ही है, ये हमको बख्शीश में दिया हुआ है। अपनी माँ की बात मान करके और वो उदय सिंह को और पन्ना धाय को शरण देते हैं। पन्ना धाय कुंभलगढ़ में रहकर, उस बनवीर के उस मेवाड़ में रहकर के वहां पे उदय सिंह का लालन पालन करती है। जैसे ही उदय सिंह समझदार होते हैं, जैसे ही उदय सिंह थोड़े बड़े होते हैं, तो पन्ना धाय और आशा देवपुरा सलुम्बर में बुलावा भेज देते हैं कि आइए उदय सिंह को हम मेवाड़ का महाराणा बनाएंगे। जैसे सलुम्बर सहित और भी आसपास की जो रियासतें थी, जो चित्तौड़गढ़ की जो छोटी छोटी जो रियासतें थी, उन रियासतों को बुलावा भेजा जाता है और उन बुलावा भेज करके वो एक मीटिंग करते हैं कुंभलगढ़ के अंदर। और पन्ना धाय उनसे कहते हैं कि जो तुम्हारा असली राजा है वो ये उदय सिंह है, और जो बनवीर है वो एक फर्जी बैठा हुआ है, तो उस फर्जी को हटाओ और उदय सिंह को वहाँ का राजा बनाओ, हमें उदय सिंह को वहाँ का राणा बनाना है। जब पन्ना धाय और बाकी रियासतों के जो सामंत थे वो लेकर के चित्तौड़ में उदय सिंह को पहुँचते हैं, तो उदय सिंह को जब देखते हैं तो पन्ना धाय कहती है मेवाड़ के लोगों से, चित्तौड़ के जो नगर के लोग थे उनसे कहती है कि भाई ये महाराणा सांगा का बेटा उदय सिंह है और ये इस तरीके से बन के बैठा हुआ है, राजा फर्जी बने सिंह, ये बनवीर, तो आप अपना राजा इनको माने और इनको ये राजगद्दी दिलवाएं। चित्तौड़ में दो फाड़ हो जाती है, क्योंकि वो भी बहुत टाइम से राजा था, एक धड़ा बनवीर का साथ देता है तो एक धड़ा उदय सिंह का। कुछ लोग पन्ना धाय पर लाछन लगाते हैं कि पन्ना उदय सिंह को तो बनवीर ने मार दिया, ये तो तेरा बेटा चंदन है, और तू इतनी लालची हो गई कि अपने बेटे चंदन को मेवाड़ का राजा बनाना चाहती है, चित्तौड़ का जो सबसे बड़ा राज है वो अपने बेटे चंदन को दिलवाना चाहती है। पन्ना धाय कहती है सही बात है, सही बात है, आजकल की दुनिया धोखा करती है, हो सकता है मैं भी मेवाड़ के साथ धोखा कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे चंदन का बलिदान इस कुकर्मी बनवीर के हाथों करवा दिया। शायद मैंने गलत किया कि आज कोई भी राजपूत मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वापस कुंभलगढ़ आ जाते हैं। उसके बाद में उदयपुर के पास में मेवाड़ में एक जगह मावली के यहाँ पर बनवीर और उदय सिंह में एक युद्ध होता है। उस युद्ध में उदय सिंह विजय प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ से बनवीर कहाँ जाता है आज तक इतिहास में किसी को पता नहीं है। उसके बाद में उदय सिंह राणा बनता है। उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप राणा बनते हैं। अगर वो गुजरी माँ पन्ना धाय नहीं होती तो ये मेवाड़ नहीं होता, ये मेवाड़ नहीं होता तो चित्तौड़ नहीं होता, ये चित्तौड़ नहीं, महाराणा प्रताप नहीं होता। मेवाड़ के सिसोदिया वंश को अगर आगे बढ़ाए, सिसोदिया वंश को अगर किसी ने बचाया है, अगर मेवाड़ के सिसोदिया वंश की आज पूरे हिंदुस्तान या विदेशों में अगर कीर्ति गाई जाती है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है गुजरी माता पन्ना धाय का, जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान दे करके इस मेवाड़ की धरा को अजर अमर कर दिया, इस मेवाड़ के राज को अजर अमर कर दिया। आज भी पूरे मेवाड़ के अंदर उस माँ पन्ना धाय का नाम बड़े गौर से लिया जाता है। और जो लोग कहते हैं कि पन्ना धाय राजपूत थी, पन्ना धाय वो थी, उनसे मेरी सलाह है कि प्लीज़ आप इतिहास का अच्छी तरह से अध्ययन करें।
आप इतिहास को अच्छी तरह और गौर से पढ़े कि पन्नाधाय कौन थी, उसके बाद में पन्नाधाय के ऊपर बात करना। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम साहब।